प्रिय छात्रों, मैंने पिछले वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र का निगमन कराया था और मैं आज के इस वीडियो में इस क्लास में मैंने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निगमन कराने वाला हूं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है और उसको हम कैसे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, चलिए आइए हम इसको जानें। तो प्रिय छात्रों, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए दिए गए प्रतिरोधों को संयोजित हम इस प्रकार करते हैं कि जो प्रतिरोधों का पहला सिरा होता है एक बिंदु पर संयोजित कर देते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित कर देते हैं। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर संयोजित करते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित करते हैं। जैसे आइए देखिए, यहाँ पर इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है कि प्रतिरोध 3 दिए गए हैं, R1, R2, R3, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। और देखिए, तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है बिंदु A पर जुड़ा हुआ है और जो दूसरा सिरा है तीनों प्रतिरोध का बिंदु B पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बिंदु B पर जुड़ा हुआ है। और पहले प्रतिरोध में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 प्रवाहित हो रही है। और इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा और प्रतिरोधों के कारण जो उत्पन्न विभवांतर होता है नियत होता है, अस्थायी होता है। इसमें विभवांतर इस क्रम में क्या होता है, नियत होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए, सूत्र निगमन, माना प्रतिरोध क्रमशः क्या है, R1, R2 व R3 एवं प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 हैं। ठीक है, I3 हैं। और विभवांतर भी समान है, नियत है, समान हो तब तो ये भी ओम के ही नियम से होगा। तो इसको अच्छे से विभवांतर को लिख दीजिए। तो ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। तो जब हमें I का मान निकालना होगा तो I बराबर क्या होगा, V बाई R। धारा बराबर विभवांतर बटा
प्रतिरोध। तो चलिए निकाला जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सभी समीकरणों को जोड़ दीजिए। सभी समीकरणों का बायां पक्ष का योग बराबर सभी समीकरणों का दायां पक्ष का योग। तो समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो डेट इम्प्लाइज टोटल प्रतिरोध के लिए I बराबर V/R1 प्लस V/R2, दिखाई दे रहा है ना जी, V/R3। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे कि I बराबर क्या होता है, I बराबर यहां से निकालिए, I बराबर V/R बराबर इसके अंश में कॉमन क्या मिल रहा है, V मिल रहा है, ठीक ना। तो अब हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब यहां पर V/R, ये V/1 है गुणा के रूप में। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे इसको, तो 1/V हो जाएगा, 1/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए V से V कैंसिल, बच गया अब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। तो देखिए, जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है न्यूनतम होता है। इसमें कितना होता है, न्यूनतम। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा न्यूनतम होता है, और विभवांतर नियत होता है, तो यही है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य सूत्र। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी प्रतिरोध हो यहाँ पर डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।